है समाज को आगे बढ़ाने की। इस व्यक्ति से आज हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से उनका अभी तक ये पूरा सफर रहा है ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इनके बारे में आपको एक झलक दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं मिस्टर सौम्या माहेश्वरी, मैनेजिंग पार्टनर कैस्पेक्स कॉर्पोरेशन यूएसए। सबसे पहले एक क्लिप के जरिए इनके बारे में आपको बताते हैं। सुकून की बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे थे सभी, मैंने मेहनत लिखकर सबको मौन कर दिया। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां विश्व के हर कोने से लोग दर्शन करने आते हैं, उसी नगरी में पले बड़े सौम्य महेश्वरी अपनी सौम्यता और ऊर्जावान नेतृत्व से अमेरिका की सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर कंपनी को चला रहे हैं। आपके कार्य करने की लगन, कुशलता आपको दूसरों से बेहतर बनाकर हमेशा आगे लाई है, जिसके कारण अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन ने भी आपकी हमेशा सराहना करी है और आपको व्यक्तिगत रूप से पसंद भी करते हैं। वहीं जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर भारत वंशियों से मिलने पहुंचे, तब उसमें भी आपको अग्रिम सूची में रखा गया था। बिना इंजीनियरिंग किए हुए सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना किसी चुनौती से कम नहीं थी, मगर आज आप उसे सफलता के साथ चला रहे हैं। कभी हार न मानकर अपने सपनों को पूरा करने की सोच लिए और युवाओं के लिए एक मिसाल के तौर पर हमारे साथ उपस्थित हैं। तो सौम्य और ऊर्जावान सौम्य महेश्वरी के लिए जोरदार ताली। और सर, मैं आपको मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपकी जर्नी रही उसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा को। इस पैनल में तमाम सवाल पूछे जाएंगे, जैसा आपका सफर रहा और जैसा कि क्लिप्स के जरिए हमने देखा कि आपकी जर्नी किस तरीके से रही, और इसी पर आगे बातचीत करेंगी मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा। और आज इस लीडरशिप समिट में तमाम सवालों का जवाब पूर्णिमा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रिया। उज्जैन से, महाकाल की नगरी से सीधे महादेव का आशीर्वाद लिए सौम्या माहेश्वरी जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। आप मैनेजिंग पार्टनर है कैस्पेक्स कॉर्पोरेशन यूएसए के। बहुत बहुत स्वागत सौम्या आपका करती हूँ। और बहुत शानदार क्लिप एक्चुअली जो आपकी हमने देखी। और ये कहा जाता है कि कोई भी सक्सेस स्टोरी या कोई भी फेलियर स्टोरी हमेशा इंस्पायरिंग होती है और उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि भारत से भारतवंशी का सफर कैसे आपका शुरू हुआ, ये जर्नी कैसी रही और भारत को किस दिशा में इस पूरी जर्नी के बीच आपने देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू भारत 24 फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये एक मंच मिला है मुझे, पहली बार मैं ऐसे मंच में बैठा हूँ। प्लेजर सर। इट्स अ प्लेजर। भारत से भारतवंशी का सफर डेफिनेटली इट वाज नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं था। स्ट्रगल हर कोई जब इंडिया छोड़ता है, वो किसी भी देश में जाता है, शुरुआत हमेशा टफ होती है, बट फेलियर वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। मैं हारना चाह ही नहीं रहा था, मैं हार नहीं सकता था इस चीज को। एंड वन थिंग आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ इज यू डोंट गेट वॉट यू डिजर्व, यू गेट वॉट यू नेगोशिएट। आई एम नॉट एन इंजीनियर बट स्टिल I thought I should start something which is like uncommon, which is challenging, and definitely that helped me a lot. और आपकी मेहनत और आपकी सोच आपको यहां तक लेकर आई। लेकिन Exactly. फिर भी आपकी कंपनी कैस्पेक्स कॉर्पोरेशन किस तरीके से काम करती है? और सबसे बड़ी बात ये भी समझना चाहूंगी आपसे सौम्या कि विद इन इंडिया ही क्या आपके ऑपरेशंस लिमिटेड है या आउटसाइड इंडिया भी आप लोग ऑपरेट करते हैं? हमारे ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे यूएस में। और हेडक्वार्टर इज इन सैन फ्रांसिस्को, फ्रीमॉन्ट। वहां से हमने वी स्टार्टेड इन इंडिया में हमारा ऑपरेशन है चेन्नई, बैंगलोर एंड हैदराबाद में। देन वी स्टार्टेड मेक्सिको, यूके एंड कनाडा। सो अभी 3-4 देशों में हमारे ऑपरेशंस हैं। एंड आई वांटेड टू एक्सपैंड इट मोर। दुबई, मिडिल ईस्ट, एशिया इज आल्सो अ फ्यूचर प्लान। लेकिन किस तरीके से आपकी एक कंपनी काम करती है, ये भी मेरा सवाल था। कैस्पेक्स कॉर्पोरेशन आखिर है क्या? थॉट प्रोसेस क्या था इस कंपनी को शुरू करने के साथ? इसकी वर्किंग क्या है? थॉट पे ऐसा था कि जब 2-3 लोग एक साथ जुड़ते हैं सही माइंड के, जिनको आगे बढ़ना है, हम 3 लोग जुड़े एंड वी स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2006। जब शुरुआत करी थी तो बहुत स्ट्रगल था, डेफिनेटली हर शुरुआत में स्ट्रगल होता है। आई वुड से 5 साल तक मैं इंडिया नहीं आया था। इंडिया इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं इंडिया आना चाहता था तब जब मैं कुछ बन जाऊं। तो 5-6 साल मैंने इंडिया नहीं आया था।
अब मैं हर साल में 3-4 बार इंडिया आता हूँ, इतने ऑपरेशन क्रिएट करती हैं. जी. कैस्पिक्स कॉर्पोरेशन हम लोग बड़ी कंपनी से प्रोजेक्ट्स लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, उनका काम आसान करते हैं और इंडिया से और यूएस से एग्जीक्यूट करते हैं. वी हैव अराउंड 1000 एम्प्लॉयज इन यूएस राइट नाउ, और इंडिया में आवर एक्सपेंशन प्लान इज एटलीस्ट 3000 बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर. आपने शुरुआत में कहा कि आप इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन इंजीनियरिंग किए बगैर एक सफल सॉफ्टवेयर कंपनी को चलाना, उसको खोलना, और यही क्यों सॉफ्टवेयर कंपनी ही क्यों, अगर आप इंजीनियर नहीं थे? नहीं, उसका कारण यह है कि मैंने ये देखा है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर का बेटा होता है तो वो पहले उसको अपनी दुकान पे काम करना चाहिए, अपने बिजनेस में काम करना चाहिए, एज ए एम्प्लॉय काम करना चाहिए. आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर फर्म in India, and I was doing sales. I was making phone cold calls and doing sales. उस समय मेरे बॉस ने मुझे बोला कि सौम्य तुमको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश क्लासेस जाना पड़ेगा. उज्जैन में पढ़ा हूँ, प्रिडोमिनेटली इतना स्पीकिंग लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे, कोई बात नहीं करता रहा. एंड इवेंचुअली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. कोई बोलता है इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आ जाओ, आई डोंट बाय दैट, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे. इंग्लिश को सिखा नहीं सकता, एक जबान है. राइट. सो धीरे धीरे मैंने वो सीखा, वो एक चैलेंज की तरह लिया मैंने कि यार मेरे को अगर यूएस में काम करना तो मेरे को इंग्लिश सीखना जरूरी है. सो आई स्टार्टेड गोइंग टू यूट्यूब, वॉच वीडियोस, अंडरस्टैंड एक्सेंट्स. बहुत सारे चैलेंजेस खुद को आए, खुद ने सीखे. स्ट्रगल था, इंडिया वापस आ नहीं सकता था. आ भी आता तो क्या करता जी, उज्जैन जाता और पापा की दुकान में बैठता, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो आपने सोचा कि पापा की दुकान पर मुझे नहीं बैठना है? नहीं, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो बहुत सारी चीजें खुद सीखी. मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया, 5 साल वहां काम किया, सीखा काम को. एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ आपको. व्हेन वी यूज्ड टू वर्क देयर, दे यूज्ड टू कॉल अस ऑन द स्टेज लाइक दिस एंड यूज्ड टू गिव अस सम बोनस एंड सम शील्ड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर. जब मुझे लगा कि इफ आई एम एक्चुअली आउटस्टैंडिंग, देन व्हाई शुड आई नॉट वर्क फॉर माई सेल्फ. 7 मिलियन का प्रोजेक्ट करते थे, $20,000 बोनस मिलता था. मैंने बोला 7 मिलियन अगर मैं खुद के लिए करूंगा बिल्कुल तो 1 मिलियन खुद कमाऊंगा. सो दैट्स व्हाट मोटिवेटेड मी, बिकॉज इफ आई एम गुड देन आई शुड वर्क फॉर माई सेल्फ देन फॉर समबडी एल्स. I always say young people that, do job for 4-5 years, but try to become an entrepreneur. It is very, very important if you want to be successful. So yeah, that was a story. But generally लोगों को लगता है एक बार जॉब में जाने के बाद अब आप एंटरप्रेन्योर क्या ही बनेंगे, क्योंकि आप नौकरी में चले गए. ये जेनरिक अप्रोच की मैं बात कर रही हूँ. जनरल अप्रोच. तो आपने ये बहुत डिफरेंट अप्रोच चूज की कि आपने पहले काम सीखा. आप इंजीनियर नहीं थे, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर का काम सीखा, 5 साल का एक्सपीरियंस लिया और फिर अपनी कंपनी खोली. यूथ के लिए आपका मैसेज क्या है, जो लोग अगर एक बार सर्विस लाइन में चले जाते हैं तो वो स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर बनने की सोच भी नहीं पाते? You need to get out of your comfort zone. Yeah. It is very, very important. Job will give you a comfort zone, 8 to 10 or whatever you are doing, and then you have family life. See, business करना इतना आसान नहीं है. You have to get out of your comfort zone at the end of the day. You have to travel crazy. You have to. Sometimes I'm traveling and I'm not meeting my kids. They are sleeping. They have their own time schedule. I have my own schedule. Your wife has to support a lot. Right. My partner has supported a lot. I really appreciate whatever I am today. Predominantly my parents, they are right here, and my wife has really helped me a lot. Yeah. Okay. So रास्ते खुलते गए, मेहनत करते गए और काम होता गया, और कामयाबी की मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ते गए. Exactly. लेकिन अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो भारत को किस तरीके से आपकी कंपनी लाभ पहुंचा रही है, और आने वाले 5 सालों में व्हाट इज योर प्लानिंग, कि आप देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाएं, और डेफिनेटली अपने लिए तो आप सक्सेसफुल होना ही चाहते हैं. देश के लिए कंट्रीब्यूशन इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, व्हिच आवर प्राइम मिनिस्टर इज टेलिंग राइट नाउ, मेक इन इंडिया. व्हाट आवर आइडिया इज दैट वी हैव टू ग्रो आवर IDC, व्हिच वी कॉल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर. IDC को ग्रो करेंगे, जो विल क्रिएट द जॉब. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर टेकिंग द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देयर एंड एग्जीक्यूटिंग दोस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हियर, वेयरइन हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं. 2020 में हम लोगों ने काम शुरू करा था इंडिया में. कोविड हिट एंड देन वी हैव टू शट डाउन द ऑपरेशंस बिकॉज नथिंग वाज वर्किंग आउट. बट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज that e-commerce or nothing has worked out well, and right. US market में if you see job
पूरा दुनिया को ये चीज समझ में आ गई है कि काम कहीं से भी बैठ के हो सकता है. यू डोंट नीड टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस. And people started working from home all of a sudden. And that is a blessing for India from the rest of the world because we have talent. See, हिंदुस्तान को जब मैं यूएस गया था तो हिंदुस्तान को Indian food was just butter chicken and naan. Or, you know, we have saints or we have snake charmers. Right. In last 20 years, I have seen India का perspective पूरी दुनिया में change हो गया है. Now we produce engineers. We have the best doctors. People look forward for cricket. Now cricket is, games are happening in US. Everything is, so overall India का perspective पूरी दुनिया में change हुआ है. We are looking, people are looking us with more respect. Majority companies के CTOs, CEOs, VPs, engineers are Indians हैं. So Indian has grown, you know, Indian has definitely grown and our government has definitely helped to get us that respect. बस इसी सवाल के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रही थी क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर एक फील्ड में बहुत सारी संभावनाएं हैं और क्योंकि हम बढ़ते भारत और उभरते भारत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत देश में संभावनाएं कितनी अपार आप देखते हैं और देश की सरकार कितनी कोऑपरेटिव आपको नजर आती है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए लोगों के लिए खास तौर पर. तो आपका पहला सवाल था भारत में संभावनाएं कितनी है. भारत में बहुत संभावना है, बहुत. वी हैव अ बिग ह्यूज पॉपुलेशन विच इज आवर स्ट्रेंथ. इफ वी टेक इट एज अ स्ट्रेंथ इट इज अ बिग स्ट्रेंथ फॉर अस, बट इफ यू टेक एज अ लाइबिलिटी इट कैन बी अ बिग लाइबिलिटी फॉर अस. द डायरेक्शन हैज टू बी गिवन राइट फॉर आवर यंगस्टर्स, स्पेशली जो बच्चे कॉलेज से निकलते हैं उनको डायरेक्शन अच्छा मिले या जब वो कॉलेज जा रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर वो अच्छी तरह उनको डायरेक्शन मिलता है कहीं पे इट विल डेफिनेटली बेनिफिट देम. सी मुझे वो डायरेक्शन नहीं मिला. मुझे नहीं पता था कि मैं 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लूं. आई जस्ट पिक्ड अप कॉमर्स बिकॉज दैट वाज इजी फॉर मी. बट नाउ पेरेंट्स आर मोर इन्वॉल्व विद द किड्स. दे आर गिविंग डायरेक्शंस व्हिच इज डेफिनेटली. तो संभावना वाइज भारत में बहुत संभावना है एंड डेफिनेटली आवर कंट्री इज गोइंग टू ग्रो. डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो, नो क्वेश्चन ऑन दैट. आपका दूसरा सवाल था कि भारत मेरा सवाल यही था कि भारत सरकार कितना कोऑपरेटिव आपको नजर आती है उन लोगों के लिए जो आत्मनिर्भर भारत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. इन लास्ट 8 to 10 years, I have seen that lot of startups are coming in India. Lot of fundings are happening. Lot of venture capitalists are coming. Venture capitalists from around the world are coming to India and investing in India. सरकार डेफिनेटली अच्छा काम कर रही है तभी बाहर के लोग आ रहे हैं. गवर्नमेंट ने यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी है. They want to create more entrepreneurs. They want to make in India. We are boycotting different countries to get the cheaper stuff. Rather, we produce it ourselves. That is creating employment. If you see from outsider, I see India is changing definitely. Yes, and that is one of the reasons even we want to come to India and get the benefit out of it. ACC zones खुल गए हैं जो हम लोगों के लिए काफी अच्छे हैं. We get the properties, we get the offices on less prices. So which is definitely good. Government is definitely helping us. इससे पहले हालांकि मैंने एक सवाल आपसे पूछा कि यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे. एक तो मैं चाहूंगी कि उसको आप थोड़ा सा इलैबोरेट जरूर करें और ये मेरा अंतिम सवाल होगा. इसके साथ ही ये भी मैं समझना चाहूंगी कि हमने एक ट्रेंड देखा है कि यहाँ पर लोग बड़े बनते हैं और उसके बाद विदेशों में जाकर बस जाते हैं. उसको लेकर आपका थॉट प्रोसेस क्या है और क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ. जी, पहले यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे लोग बड़े बनते हैं और विदेश जाने की सोचते हैं. मेरी पर्सनली अच्छा है कि मैं वहां बड़ा बनूं और वापस इंडिया आऊं. जी. I have not given my passport. I will never take the citizenship. I'm proud Indian citizen. I don't want to be a US citizen. Although that is my ये जन्मभूमि और कर्मभूमि है. आई रिस्पेक्ट दैट लैंड. उस जमीन ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन I want to come back. That's the answer is people want to go there. I want to definitely come back and I want, this is our land. We have to grow this place. We are born here and we should respect our country. For the youngsters, for the youth, I wanted to say that, again, the same thing I'll say that, you don't get what you deserve. You get what you negotiate. It's my punchline which I always say to my team. And see, there are three kind of people in this world or three kind of animals in this world. One is एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा और एक होता है डरबीगा घोड़ा. तीनों एक ही नस्ल के जानवर हैं.
लेकिन हर किसी का रिस्पेक्ट अलग तरीके से होता है. इट इज यू हु यू वांट टू बी. इट्स नॉट समबडी एल्स विल डिसाइड. चैलेंज आपका है, आपको लेना है. कोई और आपकी जिंदगी नहीं बना सकता है. अगर आपको डरबिया घोड़ा बनना है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. अगर आपको तांगिया घोड़ा बनना है तो आप तांगिया घोड़ा बनेंगे, और अगर आपको गधा बनना है तो आप गधा बनेंगे. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंडिविजुअल थिंग. सो टू यूथ ऑल आई वांट टू से इज keep up in your mind that failure should not be an option for you. You should always work hard, and you got to aim high. You got to manifest you want to be. I never knew I can get this forum, but I manifested for it, and today I am here. Right. Anyways, all the you best, very Soumya. much. Thank you so very much for joining us. और एक बार जोरदार तालियां. Thank you very much. Thank you. थैंक यू